हेलो साथियों, मैं बी एल लूना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 36 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में आप मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगता है, कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, महाप्राण किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हरिवंश राय बच्चन को और मुकुटधर पांडे को। तो महाप्राण है वो हमारे निराला को कहा जाता है, यानी ब वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। निराला का जन्म की बात करें तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। निराला है वो एक महत्वपूर्ण कवि है। निराला से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिए। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि है? रीतिकाल के, आधुनिक काल के, द्विवेदी युग के और छायावादी युग के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी है वो हमारे छायावादी युग के कवि है। द वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है, छायावादी युग के कवि है ये। इसके अंदर जो इनकी छायावादी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं हमारे, जैसे अनामिका हो गई, परिमल हो गई, इसके अलावा गीतिका है, तुलसीदास है। ये जो सारी रचनाएं हैं ये इनकी छायावादी रचनाएं, और इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। अनाम परी, अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए। अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए। अब इनमें देखो, अन्नाम का मतलब हो जाएगा अनामिका, परी का मतलब हो जाएगा परिमल, गीत का मतलब हो जाएगा गीतिका और तुलसी का मतलब हो गया तुलसीदास। तो ये हो गई। फिर इनके आगे मैंने एक कोड बनाया है 23,762, 23,762। तो 1923 के अंदर हमारी जो रचना है वो अनामिका है। 23 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 30 हो जाते हैं, और 1930 में परिमल है। 30 में जब हम 6 ऐड करेंगे 36 हो जाते। तो ये गीतिका वो 1936 में, और फिर 2 ऐड करेंगे 1938 में तुलसीदास है। तो इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? जो निराला की नहीं है वो आपको बतानी है। कुकुरमुक्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, कानन कुसुम। तो इसमें से देखिए, ये जो कानन कुसुम है ये हमारे निराला की नहीं है। बाकी कुकुरमुक्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना ये निराला की रचनाएं हैं। कानन कुसुम है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। तो ये कानून कुसुम है वो जयशंकर प्रसाद की, बाकी रचनाएं वो निराला की। इनके अलावा भी निराला की एक महत्वपूर्ण रचना सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। तो जो सरोज स्मृति है ना, वो सरोज इनकी पुत्री का नाम था, और उसकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद में निराला ने उसकी याद में ये रचना करी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद में आराधना नाम की रचना है, आराधना वो भी निराला की है। गीत गुंज है, अपरा है। तो ये सारी रचनाएं वो हमारे निराला की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निराला ने किस पत्र का संपादन किया था? समन्वय, मतवाला, एवं दोनों और ये दोनों ही नहीं। तो निराला है उसने समन्वय और मतवाला दोनों पत्रों का संपादन किया था। तो स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? बहुत ही शानदार और मोस्ट कविता है राम की शक्ति पूजा। यानी राम ने है जो शक्ति की पूजा, यानी जो हमारी जो शक्ति होती है देवी, उसकी पूजा की थी, तो उसका वर्णन इसके अंदर सारा किया गया है। निराला, मुकुटधर पांडे, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी, तो ये जो है ये हमारे निराला की है। राम की शक्ति पूजा है वो निराला की है। किसके अंदर है ये कविता? ये जो अनामिका मैंने आपको नाम बताया, उन अनामिका के अंदर ये संकलित है। राम की शक्ति पूजा है वो अनामिका में संकलित है, एक लंबी कविता है। दूसरी बात, जो राम की शक्ति पूजा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 1936 में प्रकाशित है। 1936 में प्रकाशित रचना है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो जूही की कली है वो है किसकी? निराला की है। किसकी है? निराला की है। और इस पे एक है कि ये जो जूही की कली है, जब इसको छापने के लिए सरस्वती पत्रिका के लिए भेजा गया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको मना कर दिया था कि इसके अंदर है ना वो अश्लीलता, इसलिए इसको हम इस हमारी जो सरस्वती पत्र है इसमें नहीं छाप सकते। तो इसका ऑप्शन है वो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अ 1910, ब 1915, स 1916 और द 1920। तो ये 1916 में प्रकाशित रचना है जूही की कली, जो निराला की है। निराला को ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है। ओज और औदात्य, ये भी ये बात याद रखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाता है। जैसे ओज और औदात्य का कवि है वो निराला कहा जाता है, उसी प्रकार प्रकृति का सुकुमार कवि है वो किसे माना जाता है या कहा जाता है? दिनकर, निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो ओज और औदात्य के कवि है वो हमारे निराला है, तो ये बात तो इसमें हो गई। बाकी जो सुमित्रानंदन पंत है वो प्रकृति के सुकुमार कवि है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावाद है, छायावाद के जो ब्रह्मा कहा जाते हैं, छायावाद में ब्रह्मा कहा जाते हैं। वैसे निराला है उसको भी क्या है? महेश कहा जाता है, छायावाद में महेश भी कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर है प्रकृति के सुकुमार कवि है वो स वाला ऑप्शन है, सुमित्रानंदन पंत, जो एक छायावादी कवि है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पल्लव, उच्छ्वास, चिदम्बरा और लोकायतन। तो जो चिदम्बरा नाम की रचना है सुमित्रानंदन पंत की, उस पर इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1968 ईस्वी में दिया गया था। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार है वो चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत उनका जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हुई थी। 1977 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? गांव का नाम है वो कोसानी था। क्या था? कोसानी, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो देखते हो तो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें और चैनल से नियमित जुड़ जाए। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। 10 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद के विष्णु कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो
सुमित्रानंदन पंत है वो छायावाद के विष्णु कहलाते। सुमित्रानंदन पंत है वो छायावाद की क्या कहलाते? विष्णु कहलाते। निराला का मैंने बताया था महेश कहलाते छायावाद के। जयशंकर प्रसाद है वो छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। और महादेवी वर्मा है वो शक्ति कहलाती है छायावाद की। तो इनके अलग अलग नाम है वो याद रखने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आगे है इसके ऑप्शन। अ है हिंदी, ब संस्कृत, स अरबी, द पुर्तगाली। तो मुहावरा है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का। और इसका साधारण सा जो अर्थ निकलता है वो मतलब होता है बातचीत। मुहावरा का साधारण सा अर्थ क्या निकलता है? बातचीत। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्दय से दया की याचना करना के लिए मुहावरा है। जो निर्दयी होता है उससे हम दया की याचना करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मुहावरा काम में लेते हैं? भीख मांगना, अंधे के आगे रोना, अंधे की लकड़ी, अकल का दुश्मन। तो इसका है वो अंधे के आगे रोना। जो निर्दयी व्यक्ति होता है उससे हम दया की याचना करते हैं, तो वो होता है कि अंधे के आगे रोना। यानी अंधा आदमी होता है उसके आगे रोए तो वो क्या सहायता कर सकता है, क्योंकि वो तो खुद ही अंधा है, इसलिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसमान दिखाना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, कठिन कार्य करना, बहुत ऊंचा होना, अति क्रुद्ध होना। तो 13 नंबर में उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है पराजित करना। आसमान दिखाना का मतलब होता है पराजित करना। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब में दे रखा है जो कठिन कार्य है ना, ये कठिन कार्य करना, तो इसका मतलब होता है आकाश से तारे तोड़ना। आकाश से तारे तोड़ना, इनमें आकाश से तारे तोड़ना एक कठिन काम है, तो इसका मतलब होता है। और बहुत ऊंचा होना का मतलब होता है आकाश से बात करना। आकाश से बात करना। और अति क्रुद्ध का मतलब होता है आग बबूला होना, वो सभी को पता है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है परिवर्तन होना के लिए मुहावरा, यानी परिवर्तन होने के लिए हम कौन सा मुहावरा काम में लेते हैं? इधर उधर करना, उलट फेर होना, उगल देना, उड़न छू होना। तो परिवर्तन होना के लिए ब वाला ऑप्शन है उलट फेर होना, यानी उल्टा सुल्टा कर देते हैं तो उलट फेर होना। ए में जो इधर उधर करना है वो तो होता है टाल मटोल करना। कोई बात के लिए टाल मटोल करते तो वो होता है टाल मटोल करना। उगल देना की मतलब होता है सच बोल देना। भाई कोई सच बोल देता है उसको उगल देना बोलते, सच बोल देना। और उड़न छू होने का मतलब होता है संकट देखकर भाग जाना। भाई संकट देखकर जो भाग जाता है वो उड़न छू हो जाना। 15 नंबर देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस्मत ठोकना मुहावरा का अर्थ है पश्चाताप करना, सबकी अक्ल मारी जाना, व्यवधान आ जाना और बर्बाद होना। तो इसमें किस्मत ठोकना मतलब ए वाला पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। ब में सबकी अक्ल मारी जाना, तो इसका ये मुहावरा होता है कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कुएं में जो पानी होता है तो सारे लोग पीते, तो भांग पड़ जाए तो सारे पानी पियेंगे तो उसको भांग का नशा आ जाए, तो इसलिए कहते हैं सबकी अक्ल मारी जाना, सारे की एक जैसी हो जाना। व्यवधान आ जाना का मतलब होता है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरा का अर्थ है, खटाई में पड़ना मुहावरा है, जो व्यवधान आ जाना। बर्बाद होना, खाक में मिलना, खाक में मिलना। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर देखे।
आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।